जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदानंद जय जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनिताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे
All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं आज कुछ विशेष दिन है। क्या है? हमारे वैष्णव कैलेंडर में लिखा हुआ है दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा ये हम लोग नहीं करते हैं, वैष्णवों के लिए ये कोई अनुष्ठान नहीं होता है। लेकिन हम दुर्गा देवी को भगवान की शक्ति मानते हैं और भगवान की शक्ति मान करके उनका हम सम्मान करते हैं। और देवी से हम लोग मांगते हैं कृष्ण की भक्ति। देवी से हम कृष्ण की भक्ति मांगते हैं, है ना। तो इसी संबंध में बहुत सी घटनाएं हैं शास्त्रों में, जहाँ देवी दुर्गा महारानी भक्तों को कृष्ण का प्रेम प्रदान करती हैं, कृष्ण की भक्ति प्रदान करती हैं। तो ऐसी घटनाएं बहुत सी हैं शास्त्रों में। तो उनमें से एक घटना हम सुनेंगे पद्म पुराण के अंदर। तो पद्म पुराण का जो है पाताल खंड है, इसमें श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। श्री राम के द्वारा जब अश्वमेध यज्ञ किया जाता है तो इस यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है। अश्वमेध यज्ञ कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है, कोई राजा कर सकता है, लेकिन कोई सामान्य राजा नहीं कर सकता। एक ऐसा राजा कर सकता है जो संपूर्ण भूमंडल के राजाओं को जीत सके, जिसके पास इतनी शक्ति है कि संपूर्ण भूमंडल के राजाओं को जीत ले, तो वही अश्वमेध यज्ञ कर सकता है। तो श्री राम यद्यपि अयोध्या के राजा थे, लेकिन उन्होंने यज्ञ किया। तो जब यज्ञ किया तो वो जो घोड़ा छोड़ा गया तो उसके माथे पर एक स्वर्ण पत्र बांधा गया। घोड़े के माथे पर एक स्वर्ण पत्र बांधा गया। सोने के पत्र में लिखा गया था कि श्री राम इस संपूर्ण पृथ्वी के एकमात्र सम्राट हैं। जो राजा इस बात को सहन नहीं कर सकता वो इस घोड़े को पकड़े। इस घोड़े के पीछे हम उनकी सेना इस घोड़े की रक्षा में नियुक्त हैं। तो जो व्यक्ति घोड़े को पकड़ेगा हम उससे बलपूर्वक जीतेंगे और उसको स्वीकार करना होगा कि श्री राम ही संपूर्ण पृथ्वी के एकमात्र सम्राट हैं। तो जब घोड़ा विभिन्न राज्यों में जाता है तो देखिए बड़े आश्चर्य की बात है, घोड़े को कोई चलाता नहीं है, घोड़ा अपनी इच्छा के अनुसार चलता है। घोड़ा अपनी इच्छा के अनुसार चलता है, उसको पता है कि कहाँ कहाँ जाना है। उसे पृथ्वी के सभी स्थानों का पता है घोड़े को, और उसे ये भी पता है कि एक साल में वो पूरी पृथ्वी के सब राज्यों से हो करके उसी स्थान में वापस आएगा जहां से वो छोड़ा गया है। ये घोड़ा जो है सर्वज्ञ होता है, इसलिए घोड़े को ना तो कोई चलाता है, ना घोड़े के ऊपर कोई बैठता है। घोड़ा अपनी इच्छा से चलता है और पूरी सेना घोड़े के पीछे पीछे रक्षा के लिए चलती है कि अगर किसी ने पकड़ा घोड़े को तो युद्ध होगा, है ना। तो इस प्रकार से वो घोड़ा चल रहा है और घोड़े की रक्षा में भरत जी के पुत्र
पुष्कल सेना के साथ में घोड़े के पीछे पीछे चल रहे हैं, है ना। तो अब सुनिए कि क्या घटना हुई। इस प्रकार क्रमशः आगे आगे बढ़ते हुए शत्रुघ्न जी घोड़े के साथ अहिच्छत्रा नगरी के पास पहुंचे। एक नगरी, एक नगरी में घोड़ा पहुंचा, उसका नाम क्या है? अहिच्छत्रा। जो नाना प्रकार के मनुष्यों से भरी हुई थी, उसमें ब्राह्मणों का निवास था, अनेकों प्रकार के रत्नों से वो नगरी सजी हुई थी। मणि के बने हुए महल थे और फाटक उस नगरी की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां के मनुष्य सब प्रकार के सदाचार से सुशोभित थे। वहां पर बाण संधान करने में चतुर वीर हाथों में धनुष लिए राजा सुमद को प्रसन्न किया करते थे। उस नगरी के राजा कौन थे? राजा सुमद। शत्रुघ्न ने दूर से ही उस नगरी को देखा। हाँ, क्षमा करना, इस घोड़े की रक्षा में शत्रुघ्न जी जा रहे हैं और शत्रुघ्न जी की सहायता में पुष्कल हैं, भरत के पुत्र पुष्कल हैं। शत्रुघ्न के कौन लगे? शत्रुघ्न के भतीजे। शत्रुघ्न के बड़े भाई भरत हैं, भरत के पुत्र पुष्कल हैं, तो शत्रुघ्न के भतीजे लगे ना। तो घोड़े की रक्षा में शत्रुघ्न जी चल रहे हैं। तो शत्रुघ्न ने दूर से उस नगरी को देखा और उसके पास एक उद्यान था जो उस नगर के सबसे श्रेष्ठ, नगर में सबसे श्रेष्ठ शोभायमान दिखाई देता था। यज्ञ का घोड़ा उस उपवन के बीच में घुस गया। उसके पीछे पीछे वीर शत्रुघ्न भी मौजूद थे। वहां जाने पर उन्हें एक देव मंदिर दिखाई दिया जिसकी रचना अद्भुत थी। कैलाश शिखर के समान ऊंचा, शोभा से संपन्न था। देवताओं के लिए भी वो सेव्य जान पड़ता था। उस सुंदर मंदिर को देखकर श्री राम के भाई शत्रुघ्न ने अपने सुमति नामक मंत्री से पूछा। उनका मंत्री है सुमत, सुमत नहीं सुमति, मंत्री का नाम है सुमति। सुमति से शत्रुघ्न जी पूछ रहे हैं क्योंकि मंत्री बहुत अनुभवी हैं। तो शत्रुघ्न जी ने पूछा कि हे मंत्रीवर, बताओ ये क्या है, किस देवता का मंदिर है, किस देवता का यहाँ पूजन होता है और वह देवता किस हेतु से इस मंदिर में विराजमान है। मंत्री सब बातों का जानकार था। उन्होंने शत्रुघ्न से कहा, एकाग्रचित्त होकर सुनो, हे वीर एकाग्रचित्त होकर सुनो। तो आप लोगों को भी सुनना है, एकाग्रचित्त होकर के सुनना है कि शत्रुघ्न जी सुन रहे हैं। शत्रुघ्न जी से सुमति नामक मंत्री कह रहा है, आप एकाग्र चित्त होकर सुनिए। मैं सब बातों का यथावत वर्णन करता हूं, इससे आप कामाक्षा देवी का स्थान समझिए। कौन सी देवी का? कामाक्षा देवी का स्थान है ना। तो दुर्गा देवी के अनेक नाम हैं और अलग अलग स्थानों में अलग अलग नाम हैं। कहीं पर इनको माया देवी कहा जाता है, कहीं पर ईशानी कहा जाता है, कहीं पर कुमुदा, कहीं पर चंडिका, कहीं पर ईशानी, कहीं पर नारायणी, कहीं पर अंबिका, अनेक नाम हैं। लेकिन एक ही देवी हैं जो अनेक नामों को धारण करती हैं। तो यहां जो मंदिर है इसमें जो देवी हैं उसका नाम क्या बताया गया? कामाक्षा। ये जगत को एकमात्र कल्याण प्रदान करने वाली हैं। पूर्व काल में अहिच्छत्रा नगरी के स्वामी राजा सुमत की प्रार्थना से देवी कामाक्षा यहाँ पर विराजमान हुई थी। यहाँ कौन से राजा थे जिनकी प्रार्थना से देवी आई? राजा सुमद, जो भक्तों का दुख दूर करती हुई
उनकी समस्त कामनाओं को पूरा करती हैं। हे वीर, तुम इन देवी को प्रणाम करो। मंत्री के वचन सुनकर शत्रुघ्न ने देवी कामाक्षा को प्रणाम किया और उनके प्रकट होने के संबंध में सब बातें पूछी कि किस कारण से ये देवी यहां मंदिर में प्रकट हुई। उन्होंने पूछा, हे मंत्रीवर, छत्र नगरी के स्वामी राजा सुमत कौन है? इन्होंने कौन सी तपस्या की है जिसके प्रभाव से ये कामाक्षा देवी को संतुष्ट कर दिया, जिनके प्रभाव से ये संपूर्ण लोगों की माता कामाक्षा देवी संतुष्ट होकर यहाँ विराजमान है। तो कोई विशेष राजा का गुण होगा कि देवी यहाँ विराजमान है। तो सुमति ने कहा कि हेमकूट नाम से प्रसिद्ध एक पवित्र पर्वत है। क्या नाम पवित्र पर्वत का? हेमकूट। हेमकूट नाम का प्रसिद्ध एक पवित्र पर्वत है जो संपूर्ण देवताओं से सुशोभित रहा करता है। वहां ऋषि मुनियों से सेवित विमल नाम का एक तीर्थ है। वहीं राजा सुमत ने तपस्या की थी। कौन सा तीर्थ है? विमल नाम का तीर्थ है, वहां राजा सुमत ने तपस्या की थी। उनके राज्य की सीमा पर रहने वाले जितने राजा थे, उन्होंने एक साथ मिलकर चढ़ाई कर दी। अब किसी राजा के ऊपर बहुत से शत्रु राजा एक साथ मिलकर चढ़ाई करें तो क्या होगा, है ना? चढ़ाई की। उस युद्ध में राजा के पिता, माता और प्रजा के लोग भी शत्रुओं के हाथों से मारे गए। तब राजा सुमत तपस्या के लिए इस विमल तीर्थ में आ गए। माता पिता भी मारे गए, प्रजा भी मारी गई। तो यहां पर आए राजा। कहां पर आए? कौन से तीर्थ में आए? विमल तीर्थ में आए। यहां 3 वर्ष तक एक पैर से खड़े होकर के मन ही मन जगदम्बा का ध्यान करते रहे। कितने समय तक? 3 वर्ष। 3 वर्ष तक एक पैर से खड़े होकर के जगदम्बा का ध्यान करते रहे। उस समय उनकी आंखें नासिका के अग्रभाग पर जमी रहती थी। नासिका के अग्रभाग पर, यानी जब आंखें यहां देखती हैं तो ना तो आंखें बंद होती ना खुली होती हैं। तो ध्यान की विधि। इसके बाद 3 वर्षों तक उन्होंने सूखे पत्ते खाए। 3 वर्ष तक एक पैर से खड़े होके ध्यान किया। फिर 3 वर्ष तक क्या किया? नहीं सुना? 3 वर्ष तक सूखे पत्ते खाए। तो कुल कितना समय हो गया? 6 साल हो गया। 3 साल तक एक पैर से खड़े होकर के ध्यान किया और 3 साल तक सूखे पत्ते खाए। फिर 3 वर्षों तक उन्होंने नियम धारण किया। क्या? जाड़े में पानी में डूबे रहते थे। कितना पानी में? गले तक। 3 साल तक ऐसा नियम बनाया, जाड़ा जब हो तो गले तक पानी में डूबे रहते थे। और गर्मी में पंचाग्नि का सेवन करते थे। 5 प्रकार की अग्नि। 5 प्रकार की अग्नि क्या होती है? एक तो चारों तरफ आग लगा लिया तो वो गर्मी हो गई है, और दूसरी ऊपर से सूर्य की खुली धूप है 2, और तीसरी नंगी जमीन है तो वो गर्म होती है 3, और चौथी भूख की गर्मी, 5वीं प्यास की गर्मी। तो गर्मी में 5 प्रकार की अग्नि का सेवन करते थे। और वर्षा काल में बादलों की ओर मुंह करके मैदान में खड़े रहते थे। कितना कष्ट है बरसात में, पूरी वर्षा खुले मैदान में ऊपर की तरफ मुंह करके, है ना, वर्षा सहन करते थे। तो 3 साल तक ऐसी तपस्या करी। कितने साल हो गए टोटल? 9 साल हो गए। इसके बाद 3 साल तक राजा ने प्राण वायु को रोककर केवल ध्यान किया। 3 साल तक प्राण वायु को रोक लिया। आप 5 मिनट तक भी नहीं रोक पाएंगे, शरीर छूट जाएगा, है ना।
3 साल तक प्राणवायु को रोक करके भवानी का ध्यान किया। कितने साल हो गए? 12 साल हो गए, है ना। उस समय जगदम्बा के सिवा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। इस प्रकार जब 12 साल हो गए तो उनकी भारी तपस्या देखकर इंद्र ने मन ही मन विचार किया। इंद्र ने विचार किया क्या? अप्सराओं के साथ कामदेव को बुला करके आज्ञा दी। किसने? इंद्र ने अप्सराओं के साथ कामदेव को बुला करके आज्ञा दी कि हे कामदेव, तुम सबका मन मोहने वाले हो, जाओ मेरा एक प्रिय कार्य करो। जैसे भी हो सके राजा सुमत की तपस्या में विघ्न डालो। कामदेव ने कहा, देवराज, मुझ सेवक के रहते आप चिंता ना कीजिए। मैं अभी सुमद के पास जाता हूं और आप देवताओं की रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर कामदेव अपने सखा बसंत के साथ गया। कामदेव का सखा कौन है? बसंत ऋतु। बसंत ऋतु क्या करता है? फूलों को खिला देता है और शीतल मंद सुगंधित हवा बहने लगती है। तो बसंत ऋतु अपने सखा के साथ कामदेव वहां पर आया और अप्सराओं को लेकर के आया। बसंत ऋतु और अप्सराएं कामदेव के साथ हेमकूट पर्वत पर आया। बसंत ने जाते ही वहां के सारे वृक्षों के को फल फूलों से सुशोभित कर दिया। जहां बसंत होगी तो क्या होगा? सभी वृक्षों में फल फूल पैदा होंगे। डालियों पर कोयल कूकने लगी, भ्रमर गुंजार करने लगे। दक्षिण दिशा की ओर से ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। और कृतमाला नदी के तट पर खिले हुए फूलों की सुगंध आने लगी। इस प्रकार समूचे वन में बसंत की शोभा छा गई। अप्सराओं में श्रेष्ठ थी रंभा। अपनी सखियों के से घिरकर सुमत के पास गई। तो आदेश मिला था ना, अप्सराओं को आदेश मिला था, और अप्सराओं में श्रेष्ठ रंभा, तो वो उनकी तपस्या को नष्ट करने के लिए आए। रंभा का स्वर किन्नरों के समान मनोहर था। मृदंग आदि नाना प्रकार के बाजे बजाती थी। राजा के समीप पहुंचकर उसने गाना आरंभ किया। महाराज सुमद ने जब मधुर गान सुना और बसंत की सुंदरता देखी और मन को लुभाने वाली कोयल की मीठी तान सुनी और चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, तो सारा रहस्य उनकी समझ में आ गया। उनको सब कुछ समझ आ गया। राजा को ध्यान से जगह देख करके कामदेव ने बड़ी फुर्ती दिखाई। कामदेव को मौका मिला है? उसका धनुष है फूलों से बना हुआ। फूलों का धनुष धारण करने वाले कामदेव ने फुर्ती दिखाई। उसने उनके पीछे की ओर खड़े होकर तत्काल अपना धनुष चढ़ा लिया। इतने में एक अप्सरा अपने नेत्रों को नचाते हुए राजा के पैर दबाने लगी। दूसरी सामने खड़ी होकर कटाक्ष करने लगी। तीसरी शरीर की चेष्टाएं प्रदर्शित करने लगी। इस प्रकार अप्सराओं से घेरकर जितेंद्रियों के शिरोमणि राजा सुमद चिंता करने लगे। अब राजा को चिंता हुई। राजा अकेले हैं और यहां पर तो बहुत लोग हैं। राजा को चिंता हुई, ये सुंदरी अप्सराएं मेरी तपस्या में विघ्न डालने के लिए यहां आई हैं। और इन्हें किसने भेजा है? इंद्र ने भेजा है। राजा समझ गए, इंद्र ने भेजा है। ये सब के सब उनकी आज्ञा के अनुसार ही कार्य करेंगी। ये तो इंद्र की आज्ञा के अनुसार काम करेंगी, मेरे समझाने से ये नहीं मानेंगी। इस प्रकार चिंता से आकुल होकर राजा सुमद ने अपने हृदय में अच्छी प्रकार विचार किया और देवांगनाओं से बोले। अब देखो क्या तरीका है, संकट से छूटने का क्या तरीका है। राजा बोले, देवियों, आप लोग मेरे हृदय मंदिर में विराजमान जगदम्बा की स्वरूप हैं। क्या कहा?
आप लोग मेरे हृदय में विराजमान जगदम्बा के स्वरूप हैं। आप लोगों ने जिस सुख की चर्चा की है वो बहुत तुच्छ है और अनिश्चित है। मैं भक्ति भाव से जिनकी आराधना में लगा हूं, वे मेरी जगदम्बा मुझे उत्तम वरदान देंगी। जिनकी कृपा से सत्यलोक को पाकर ब्रह्मा जी महान बने हैं, वे ही मुझे सब कुछ देंगी, क्योंकि वे भक्तों का दुख दूर करने वाली हैं। भगवती की कृपा के सामने नंदनवन और सुमेरु पर्वत क्या है, और वो अमृत किस गिनती में है जो थोड़े से पुण्य के द्वारा प्राप्त होता है। राजा का वचन सुनकर कामदेव ने उन पर अनेकों बाणों का प्रहार किया, किंतु राजा की कुछ भी हानि नहीं कर सका। ये सुंदरी अप्सराएं अपने कुटिल कटाक्ष और नूपुरों की झनकार, आलिंगन और चितवन के द्वारा उनके मन को मोह में ना डाल सकी। अंत में निराश होकर जैसे आई थी वैसे लौट गईं और इंद्र से बोली, राजा सुमत की बुद्धि स्थिर है। अप्सराओं ने क्या कहा इंद्र से? राजा सुमत की बुद्धि स्थिर है, उन पर हमारा जादू नहीं चल सकता। अपने प्रयत्न के व्यर्थ होने की बात सुनकर इंद्र को और डर लगा। पहले डर था, अब और डर लगा। पहले डर किस बात का था कि ये इंद्र बन जाएंगे तो हमारा राज्य छिन जाएगा, लेकिन अब वो विचलित नहीं हुए तपस्या से, तो अब और डर लगा। क्या डर लगा? कि सांप दे देंगे, तो और डर लगा। इधर जगदम्बा ने राजा सुमत को जितेंद्रिय अपने चरण कमलों के ध्यान में स्थित देखकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उन्हें उनकी कांति करोड़ों सूर्यों के समान थी। किसकी कांति? जगदम्बा की कांति करोड़ों सूर्यों के समान थी। अपने चार भुजाएं थी, चार भुजाओं में धनुष, बाण, अंकुश और पास धारण किए थी। चार भुजाओं में धनुष, बाण, अंकुश और पास धारण किए थी। माता का दर्शन पाकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बारंबार मस्तक झुकाकर भक्ति भावना से प्रकट हुई माता दुर्गा को प्रणाम किया। वे बारंबार राजा के शरीर पर अपने कोमल हाथ फेरती हुई हंस रही थी। राजा सुमत के शरीर में रोमांच हुआ और भक्ति भाव से उत्कंठित हो गए। गदगद स्वर से माता की इस प्रकार स्तुति करने लगे। अब राजा ने स्तुति की, हे देवी आपकी जय हो। महादेवी, भक्तजन सदा आपकी ही सेवा करते हैं। ब्रह्मा और इंद्र आदि समस्त देवता आपके चरणों की आराधना में लगे रहते हैं। आप पाप से रहित हैं। आपके प्रताप से अग्नि देवता प्राणियों के भीतर स्थित रहते हैं। हे महादेवी, देवता और असुर सभी आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं। आप ही विद्या और आप ही भगवान विष्णु की महामाया है। क्या? यानी देवी स्वतंत्र नहीं है, देवी स्वतंत्र नहीं है भगवान से। आप भगवान विष्णु की महामाया हैं। एकमात्र आप ही इस जगत को पवित्र करती हैं। आप ही अपनी शक्ति से इस संसार की सृष्टि और पालन करती हैं। जगत के जीवों को मोह में डालने वाले भी आप ही हैं। सब देवता आपसे सिद्धि पाकर सुखी होते हैं। हे माता, आप दया की स्वामिनी हैं, सबकी बंदनियां हैं और भक्तों पर स्नेह रखने वाली हैं। मेरा पालन कीजिए। आपके चरण कमलों का मैं सेवक हूं, मेरी आप रक्षा कीजिए। तो ये कथा सुना रहे हैं सुमति। किसको सुना रहे हैं? शत्रुघ्न जी को सुना रहे हैं। तो सुमति ने कहा, इस प्रकार की स्तुति से संतुष्ट होकर जगन माता कामाक्षा अपने भक्त सुमत से बोली और राजा सुमत का शरीर तपस्या से दुर्बल हो गया था। 12 साल की तपस्या थी, है ना। बोली, बेटा कोई उत्तम वर मांगो। कैसा वर मांगो? उत्तम वर मांगो।
माता का ये वचन सुनकर राजा सुमत को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने अपना खोया हुआ अकंटक राज्य मांगा। सबसे पहले क्या मांगा? अपना राज्य। शत्रु ने छीन लिया था, अपना राज्य मांगा। और कैसा? अकंटक राज्य कि आगे से कोई कांटा हो रहे नहीं। अब राज्य अगर चाहिए तो ऐसा चाहिए कि फिर दोबारा कोई बाधा ना आए। अकंटक राज्य मांगा। इसके बाद जगन माता भवानी के चरणों में अविचल भक्ति मांगी और अंत में संसार सागर से पार उतारने वाली मुक्ति का वरदान मांगा। कैसा वरदान? अंत में संसार सागर से पार उतारने वाली मुक्ति का वरदान मांगा। कामाक्षी ने कहा, सुमत तुम सर्वत्र अकंटक राज्य प्राप्त करो। अकंटक राज्य, आगे कभी कोई शत्रुओं का कांटा नहीं रहेगा। अकंटक राज्य, और शत्रुओं के द्वारा तुम्हारी कभी भी पराजय ना हो। जिस समय श्री राम रावण को मारकर अश्वमेध यज्ञ करेंगे, तो भगवान राम ने अभी रावण को नहीं मारा है, उसके पहले की बात है। तो देवी कहती हैं, जिस समय श्री राम रावण को मारकर अश्वमेध यज्ञ करेंगे, उस समय उनके भाई शत्रुघ्न घोड़े की रक्षा करते हुए यहां पर आएंगे। तुम उन्हें अपना राज्य, संपत्ति सब कुछ सौंप कर उनके साथ पृथ्वी का भ्रमण करना है। आज्ञा दी। जब वो आएंगे शत्रुघ्न जी, तो तुम क्या करो? उनको अपना राज्य सौंप देना, अपनी संपत्ति सौंप देना और उनके साथ पृथ्वी पर भ्रमण करना, यानी उनके साथ घोड़े की रक्षा में चलना है, पृथ्वी पर भ्रमण करना। अंत में ब्रह्मा, इंद्र और शिव से भी सेवित भगवान श्री राम को प्रणाम करके ऐसी मुक्ति प्राप्त करोगे जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है ना। तो देखो, देवी ने भी जो है मतलब क्या शिक्षा दी कि भगवान राम को आत्मसमर्पण करना है ना। इससे पता चलता है कि देवी जो है, अगर किसी भक्त के अंदर भौतिक कामनाएं नहीं होती हैं तो वो देवी भी भगवान की भक्ति प्रदान करती है ना। ऐसा कहकर देवता और असुरों से बंदित कामाक्षा देवी वहां अंतर्धान हो गईं और सुमत भी अपने शत्रुओं को मारकर अहिछत्रा नगरी के राजा हुए। वही इस नगरी के राजा सुमत हैं। यद्यपि ये सब प्रकार से समर्थ हैं, बल से संपन्न हैं, तथापि तुम्हारे घोड़े को नहीं पकड़ेंगे। इनके अंदर वो घमंड नहीं है। ये श्री राम के भक्त हैं, क्योंकि देवी ने पहले ही बता दिया कि श्री राम की तुम्हें शरण लेनी है। तो हालांकि सब शक्तियां हैं उनके पास में, लेकिन ये आपका घोड़ा नहीं पकड़ेंगे, है ना। तो जिनको ज्ञान होता है कि श्री राम का छोड़ा हुआ घोड़ा है, वो घोड़े को नहीं पकड़ते, वो घोड़े को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, घोड़े को नहीं पकड़ते हैं। तो सुमति कह रहे हैं कि ये जो है आपके घोड़े को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि महामाया ने इस बात के लिए इनको भली भांति शिक्षा दे दी है कि घोड़े को नहीं पकड़ना है। क्या करना है? अपना पूरा राज्य सौंप देना है और घोड़े की रक्षा में आपको भी जाना है। सुमति के मुख से राजा सुमत का ये वृत्तांत सुनकर शत्रुघ्न जी बड़े प्रसन्न हुए और साधु साधु कहकर उन्होंने हर्ष प्रकट किया। साधु साधु, अगर कोई बात अच्छी लगती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? साधु साधु, है ना। तो शत्रुघ्न जी ने कहा साधु साधु। उधर अहिछत्रा नगरी के स्वामी अपने सेवकों से घिरकर राजसभा में विराजमान थे। ब्राह्मण और वैश्य भी उनके पास बैठे थे, उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। इसी समय किसी ने आकर राजा से कहा, स्वामी, ना जाने किसका घोड़ा नगर के पास आया है, जिसके ललाट में पत्र बंधा हुआ है।
ये सुनकर राजा ने तुरंत ही एक अच्छे सेवक को भेजा और कहा, जाकर पता लगाओ किस राजा का घोड़ा मेरे नगर के निकट आया है। तो माथे में जो स्वर्ण पत्र बंधा हुआ है उसको पढ़ने की योग्यता सबके अंदर नहीं है। तो सेवक ने कहा कि कुछ लिखा है, माथे में पत्र बंधा हुआ है। तो राजा सुमद ने पता लगाया और सुमद के पास आकर के सेवक ने जाकर सब बात का पता लगाया और राजा सुमद के पास आकर आरंभ से ही सारा वृतांत कह सुनाया। श्री राम का ये घोड़ा है। ये सुनकर बुद्धिमान राजा को पुरानी बात का स्मरण हो आया और उन्होंने सब लोगों को आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? धन धान्य से संपन्न जो लोग मेरी प्रजा हैं वे सब लोग अपने अपने घरों पर तोरण की रचना करें। इन सब बातों के लिए आज्ञा देकर स्वयं राजा सुमद अपने पुत्र पौत्र और रानी आदि समस्त परिवार को साथ लेकर शत्रुघ्न के पास आए। शत्रुघ्न ने पुष्कल आदि योद्धाओं और मंत्रियों के साथ देखा कि राजा सुमद आ रहे हैं। राजा ने आकर बड़ी प्रसन्नता के साथ शत्रुघ्न को प्रणाम किया और शत्रुघ्न जी को भी पता है क्योंकि उनके मंत्री ने बता दिया कि महामाया ने क्या बोला है। तो अब ये क्या करेंगे? आत्मसमर्पण करेंगे। तो शत्रुघ्न जी पहले से जान गए कि राजा सुमद जो है आत्मसमर्पण करने के लिए आ रहे हैं। राजा ने आकर बड़ी प्रसन्नता के साथ शत्रुघ्न को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आज मैं धन्य और कृतार्थ हो गया। आपने यहां दर्शन देकर मेरा बड़ा सत्कार किया है। मैं चिरकाल से इस घोड़े के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। माता कामाक्षा देवी ने पूर्व काल में जिस बात के लिए मुझसे कहा था वो आज इस समय पूरी हुई है। श्री राम के छोटे भाई महाराज शत्रुघ्न अब चलकर मेरी नगरी को देखिए और यहाँ के मनुष्यों को कृतार्थ करिए और मेरे समस्त कुल को पवित्र बनाइए। हरि बोल। ऐसा कहकर राजा ने श्वेत हाथी पर शत्रुघ्न और पुष्कल को चढ़ाया और पीछे स्वयं भी सवार हुए। फिर महाराज सुमद की आज्ञा से भेरी आदि बाजे बजने लगे, वीणा की मधुर ध्वनि होने लगी और इन सब बाजों की ध्वनि चारों ओर व्याप्त हो गई। धीरे धीरे नगर में आकर सब लोगों ने शत्रुघ्न जी का स्वागत किया और शुभकामना प्रकट की और वे उस अपने घोड़े को साथ लेकर राज मंदिर में उतरे। उस समय सारा राजभवन तोरण से सजाया गया था और स्वयं राजा सुमद शत्रुघ्न जी को आगे करके चल रहे थे। महल में पहुंचकर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक शत्रुघ्न जी का पूजन किया, अपना सब कुछ भगवान श्री राम की सेवा में अर्पण कर दिया। तो ये घटना जो हमने सुनी है जिसमें हमें पता चलता है कि जो सच्चे हृदय से अगर देवी को प्रसन्न करें तो देवी क्या करती हैं? हमें भगवान की भक्ति प्रदान करती हैं, है ना। लेकिन अगर भौतिक कामनाओं से पूजा करते हैं देवी की तो फिर क्या होता है? बंधन प्राप्त होता है। तो आज हमने पढ़ा था ब्रह्म विवर्त पुराण में कि देवी की दो प्रकार की कृपा होती है। एक निष्कपट कृपा होती है, दूसरी कपट पूर्ण कृपा होती है। तो जो शुद्ध हृदय के लोग हैं उनके ऊपर देवी निष्कपट कृपा करती है तो उनको भगवान की भक्ति देती है। लेकिन जिनके हृदय में भौतिक कामनाएं हैं उनके ऊपर देवी कपट पूर्ण कृपा करती है ना। तो वो जो है भगवान की शरण में कभी नहीं जाते हैं और देवताओं की शरण लेंगे लेकिन
भगवान की शरण नहीं लेंगे, है ना। अब हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत में ये जो देवी हैं तो ये अपना शरीर त्यागती हैं। ये शिव जी की पत्नी हैं और दक्ष की पुत्री हैं। जब दक्ष ने घमंड में आकर के शिव जी का सम्मान नहीं किया तो ये देवी अपने पिता का त्याग करती हैं। और अपने पिता का त्याग कैसे करती हैं? अपने शरीर का त्याग करके ही अपने पिता का त्याग करती हैं। वो कहती हैं कि जो शिव जी हैं मेरे जन्म जन्म के पति हैं और तुम मेरे पिता होकर के अगर इनका सम्मान नहीं करते, इनसे द्वेष करते हो, अगर तुम मेरे जन्म जन्म के पति शिव जी से द्वेष करते हो तो मैं तुम्हारा दिया हुआ शरीर छोड़ती हूँ, तुम्हारे साथ अपने संबंध को तोड़ती हूँ। तो सती ने इस प्रकार से दक्ष को कठोर वचन सुना करके अपना शरीर छोड़ा था। तो चूंकि शंकर जी महावैष्णव है और उनकी पत्नी होने के कारण ये महावैष्णवी हैं, है ना। तो इसमें श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद का अध्याय 4 है। इसमें ये बताया जाता है कि सती इनका नाम है, दक्ष की पुत्री है सती। और सती को पता नहीं चला कि शंकर जी का दक्ष के साथ कैसे टक्कर हुई, आपस में कैसे झगड़ा हुआ, क्या टक्कर हुई, ये पता नहीं है। सती को केवल यही पता चला कि उसके पिता एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन दक्ष ने वो यज्ञ किया था शिव जी का अपमान करने के लिए। तो दक्ष का जो भाव था, दक्ष का जो भाव था यज्ञ करने का, तो वो केवल एक वैष्णव का अपराध करने के लिए था। ऐसे देखने में लगता है वे बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और सब देवताओं को बुला रहे हैं, समझ रहे। दक्ष ने यज्ञ तो किया और बहुत देवता लोग आ रहे हैं, सब अपने अपने विमानों में अपनी पत्नियों के साथ बैठ करके और खूब सजे सजे देवता लोग जा रहे हैं। लेकिन दक्ष की भावना कितनी गंदी है। दक्ष ने जो यज्ञ किया था इस भाव से किया था कि सबके बीच में शंकर जी का अपमान करना है। क्यों? क्योंकि मैंने शिव जी को नहीं बुलाया, तो जितने भी देवता आएंगे यहाँ पर और वो देखेंगे कि शिव जी को नहीं बुलाया गया है, तो वो समझेंगे कि शिव जी की स्थिति बहुत नीची है। तो शिव जी को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया। तो वैसे तो भगवान कहते हैं कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तपस्या ये कार्य नहीं छोड़ने चाहिए, जरूर करना चाहिए। और ये कार्य बुद्धिमानों को पवित्र करते हैं। लेकिन यही कार्य दक्ष जैसे मूर्ख को क्या करता है? अपवित्र करता है। उसने यज्ञ किया, एक वैष्णव, शंकर जी बहुत बड़े वैष्णव हैं, उनको अपमानित करने के लिए यज्ञ किया। तो सती को जब पता चला कि सब देवता लोग जा रहे हैं और सती को नहीं बुलाया गया, तो भी सती नहीं समझ पाई कि दक्ष की भावना कितनी गंदी है। वो सोचते हैं कि नहीं, मैं तो अपने पिता के घर जाऊंगी, हाँ, अगर पिता नहीं बुलाते तो भी मैं तो उनके घर जाऊंगी। और शिव जी समझाते हैं सती को कि तुम मत जाओ, तुम अपने पिता के घर मत जाओ, क्योंकि मेरे कारण से अब वो तुम्हारा भी शत्रु है। लेकिन सती नहीं समझ पाती। तो सती जो है असमंजस में पड़ गई। अपने पिता के घर में अपने संबंधियों को देखने के लिए बड़ी इच्छा थी, किंतु शिव जी ने चेतावनी की कि मत जाओ। अब जो है
बड़ी असमंजस में पड़ गई। इसके बाद आंखों से आंसू बहने लगे, व्याकुल हो गई और शिव जी की आज्ञा के बिना ही चल पड़ी, अकेले ही चल पड़ी। लंबी लंबी सांसें भर रही हैं, पिता के घर की ओर चली। हाँ। तो सती को जब देखा शिव जी ने अकेली जा रही हैं, तो शिव जी के हजारों अनुचर सती की रक्षा के लिए चलने लगे। नंदी बैल आगे आगे चलने लगा शिव जी का, और सब यक्ष लोग सती की रक्षा के लिए पीछे पीछे जा रहे हैं। सती को जो है नंदी ने अपने पीठ पर चढ़ा लिया और कमल का फूल दिया, एक दर्पण दिया, और इस प्रकार से सब उनके गण जो है बिगुल बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, शंख बजा रहे हैं। और सती अपने पिता के घर पहुंची, जहां यज्ञ हो रहा था, वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, और वहां पर कुस्सा और चर्म बिछा हुआ था। जब सती यज्ञ के स्थान पर पहुंची तो किसी ने स्वागत नहीं किया। अब पता चला सती को कि वास्तव में क्या हाल है। किसी ने स्वागत नहीं किया। वहां पर एकत्रित सभी लोग दक्ष से भयभीत थे। दक्ष के भय से सती का किसी ने स्वागत नहीं किया। सती की माता और बहनों ने प्रसन्न मुखों से स्वागत किया और प्रेम की बातें की। लेकिन सती प्रसन्न नहीं हुई। अब माता और बहनें तो प्रसन्न हो रही हैं, लेकिन सती प्रसन्न नहीं हो रही हैं। सती प्रसन्न नहीं हो रही हैं, किसी की बात का उत्तर नहीं देती हैं। उनको आसन दिया गया, उपहार दिए गए, उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। क्योंकि उनके पिता ना तो उनसे बोले, ना कुशल समाचार पूछा। दक्ष जो है इतना कठोर हृदय का हो गया, अपनी पुत्री से बात नहीं करता है। और यज्ञ में जाकर सती ने देखा कि उनके पति का कोई भाग नहीं है यज्ञ में। अब उनको समझ में आ गया कि उनके पिता ने शिव को आमंत्रित नहीं किया है, और उनके पिता ने शिव जी के कारण सती का भी आदर नहीं किया। इससे बहुत क्रुद्ध हुई और पिता को ऐसे देखा मानो भस्म कर देंगी। उन्होंने सबके सामने अपने पिता की निंदा की और बोली कि शिव जी तो सभी जीवों के अत्यंत प्रिय हैं, ना तो कोई उनका प्रिय है ना कोई शत्रु है। आपके सिवा और कौन है जो ऐसे वैष्णव से द्वेष करेगा। सती बोली, आपके सिवा और कौन है जो ऐसे वैष्णव से द्वेष करेगा। शिव जी महान वैष्णव हैं। आप जैसे लोग ही उनमें दोष ढूंढ सकते हैं, जिसमें दोष ना हो उसमें भी दोष निकालते हैं। कौन लोग? जो ईर्ष्यालु हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति जो है ऐसे लोगों पर भी दोष निकालता है जिनमें कोई दोष ना हो। तो सती कहती हैं कि हे पिता, तुम इतने ईर्ष्यालु हो कि जिनमें कोई दोष नहीं है उनमें भी तुम दोष निकालते हो। हैं? दुर्भाग्य तुम्हारा ऐसा है कि ऐसे महापुरुष पर भी तुमने दोषारोपण किया। तुम्हारा अज्ञान इतना बड़ा है कि शरीर को ही अपना आत्मा माना है, अपना आत्मा माना है। भौतिकतावादी पुरुषों के लिए ऐसी ईर्ष्या होती ही है और इसी से इनका पतन होता है। सती ने कहा, आप शिवजी से द्वेष करके घोर अपराध कर रहे हैं। आप उन शिव से द्रोह करते हैं जो तीनों लोकों के प्राणियों के मित्र हैं और महापुरुषों को आशीर्वाद देने वाले हैं। भगवान के चरणों के ध्यान में लीन रहते हैं। आप क्या सोचते हो? आपसे बढ़कर के
सम्मानित ब्रह्मा जी भी शिव जी का सम्मान करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से सती ने जो है अपने पिता को बहुत कटु वचन सुनाए। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति धर्म की निंदा करे और आप उसको दंड नहीं दे सकते हैं तो कान मूंद करके वहां से चले जाना चाहिए। किंतु यदि आप मारने में सक्षम हैं तो चाहिए कि बलपूर्वक उस निंदा की जीभ काट ले और उसका वध कर दे, और तब उसके बाद अपने भी प्राण त्याग दे। मैं इस शरीर को अब नहीं धारण करूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने शरीर आपसे प्राप्त किया है। मैंने शरीर आपसे प्राप्त किया है तो मैं इस शरीर को धारण नहीं करूंगी, क्योंकि आपने शिव जी की निंदा की है। यदि कोई विषैला भोजन कर ले तो सबसे अच्छा क्या होता है? उल्टी कर दें, उल्टी कर दें, है ना। तो मैंने आपसे शरीर जो लिया है, तो उसके लिए अब मुझे क्या करना चाहिए? ये शरीर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये शरीर जो तुमने दिया है मुझे, ये विषैला है, मेरे लिए विष के समान है। इसको मैं नहीं धारण करूंगी। हे पिता, हमारे पास जो ऐश्वर्य है उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। आप लोग तो चिंता में लगे रहते हैं। ऐसा आप लोग कर सकते हैं, ऐसा अपराध आप लोग कर सकते हैं कि जो विरक्त स्वरूप सिद्ध महापुरुष हैं उनकी निंदा करते हैं। आप शिव जी के चरण कमलों के प्रति अपराधी हैं, और दुर्भाग्य से मेरा शरीर आपसे उत्पन्न है। मुझे अपने शरीर के लिए बहुत लज्जा आ रही है, और मैं स्वयं अपनी निंदा करती हूं कि मेरा शरीर ऐसे व्यक्ति के संबंध से दूषित है जो महापुरुष के चरण कमलों का अपराधी है। जब शिव जी मुझे दक्ष की पुत्री कहकर पुकारेंगे तो मैं तुरंत ही उदास हो जाऊंगी। इसलिए अच्छा ये है कि मैं शरीर न धारण करूं, कि मेरे शरीर को देख करके मेरे पति मुझे कहेंगे दक्ष की पुत्री, तो मैं उदास हो जाऊंगी, मेरी प्रसन्नता और हंसी भाग जाएगी। मुझे बहुत खेद है कि मेरा ये शरीर आपके द्वारा उत्पन्न है, अतः मैं इसे त्याग दूंगी। इस प्रकार यज्ञ में अपने पिता से कहकर के सती भूमि पर बैठ गई, उत्तर की ओर मुंह कर लिया, केसरिया वस्त्र धारण किए थी, जल से अपने को पवित्र किया और योग क्रिया में अपनी आंखें मूंद ली। सबसे पहले आसन जमाया, फिर प्राणवायु को ऊपर खींचा और हृदय में ले आई, और फिर श्वास मार्ग से होते हुए दोनों भौहों के बीच में अपने प्राण को लाई। इस प्रकार शिव जी की गोद में जिस शरीर को बहुत आदर और प्रेम से बैठाया गया था, अपने पिता के प्रति रोष के कारण सती ने अपने उस शरीर का परित्याग करने के लिए अपने शरीर के भीतर अग्नि प्रारंभ कर दी, अपने शरीर में आग प्रारंभ कर दी। सती ने अपना सारा ध्यान अपने पति जगत गुरु शिव के पवित्र चरण कमलों पर केंद्रित कर दिया। इस प्रकार वे समस्त पापों से शुद्ध हो गईं और ध्यान द्वारा प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर का परित्याग कर दिया। जब सती ने कोप बस अपना शरीर भस्म कर दिया तो समूचे ब्रह्मांड में घोर कोलाहल मच गया कि सबसे बड़े देवता शिव की पत्नी सती ने इस प्रकार अपना शरीर क्यों छोड़ दिया। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि प्रजापति दक्ष सब जीवों का पालन करने वाला है, लेकिन अपनी पुत्री
सती का इसने कितना निरादर किया है कि उस परम देवी ने अपना शरीर त्याग दिया। ऐसा दक्ष जो इतना कठोर हृदय वाला है, ये ब्राह्मण होने के योग्य नहीं है। सब लोग निंदा कर रहे हैं दक्ष की। ये दक्ष जो है ब्राह्मण होने के योग्य नहीं है। अपने पुत्री का अपराध करने के कारण इसको बहुत अपयश मिलेगा, क्योंकि इसने अपनी पुत्री को मरने से नहीं रोका और ये भगवान से भी बहुत द्वेष करता था। जिस समय सब लोग सती की इस आश्चर्यजनक मृत्यु के विषय में परस्पर बातें कर रहे थे, उसी समय शिव जी के पार्षद जो सती के साथ आए थे अपने अपने हथियार लेकर दक्ष को मारने के लिए तैयार हो गए। तो ये घटना तो काफी लंबी है, तो मैं यहीं पर छोड़ रहा हूं इस घटना को। लेकिन ये समझना चाहिए कि जो सती हैं ये महावैष्णवी कहलाती हैं, क्योंकि ये शिव जी की पत्नी हैं जो महावैष्णव हैं और शिव जी के अपमान को ना सहन करके इन्होंने अपना देह त्याग दिया और शिव जी के चरण कमलों में इस प्रकार की भावना की कि मुझे ये पति के रूप में प्राप्त हूं। तो फिर सती ने जन्म लिया दोबारा। कहाँ जन्म लिया? हिमालय की पुत्री के रूप में है। और हिमालय की पुत्री के रूप में इनका नाम क्या पड़ा? पार्वती। पर्वत की पुत्री इसलिए पार्वती। तो शिव जी हिमालय की जो है पुत्री, जो सती हैं वो दूसरे जन्म में हिमालय की पुत्री बनी। और फिर हिमालय ने अपनी पुत्री का शिव जी के साथ विवाह किया और इस प्रकार से हिमालय का बड़ा सम्मान हुआ। तो ये हमें समझना चाहिए कि ये जो दक्ष की पुत्री थी ये सती इनका नाम था और चूंकि इन्होंने अपने शरीर को जो है जला दिया, तो अब कोई भी स्त्री अगर अपने पति की मृत्यु के समय अगर अपनी इच्छा से अपने पति के शरीर के साथ अपने को जला देती है तो उसे क्या कहते हैं? सती हो गई। तो सती जो शब्द है ये बाद में ये उन स्त्रियों के लिए प्रयुक्त हुआ जो ऐसा करती हैं, लेकिन सती इनका जो पहले से नाम था तो इसका अर्थ यही है। सती का मतलब क्या है? जो श्रेष्ठ स्त्री हो। जैसे कि साधु बोलते हैं, पुरुष को साधु बोलते हैं, स्त्री को साध्वी बोलते हैं, या पुरुष को सत्पुरुष बोलते हैं, सत्पुरुष, तो स्त्री को बोलते हैं सती, है ना। तो इसी प्रकार से इनका नाम तो सती था, जो कि श्रेष्ठ देवी हैं तो सती कहलाती हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपना शरीर त्यागा। तो इसमें जो है हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि अगर किसी वैष्णव का अपराध होता है, अगर किसी वैष्णव का अपराध होता है तो हमें सहन नहीं करना चाहिए, है ना। ये जो है शिक्षा है, बहुत बड़ी शिक्षा है। अगर किसी वैष्णव की निंदा होती है और हम बैठ करके सुनते हैं और अपने को बड़ा अच्छा मानते हैं कि भाई मैं तो बहुत अच्छा हूँ। आप वैष्णव की निंदा सुनते हैं और अपने को बड़ा अच्छा मानते हैं कि देखो मेरी निंदा तो नहीं हो रही, उस वैष्णव की निंदा हो रही, तो मैं तो और अच्छा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। तो इससे क्या होगा? अपराध लगेगा। तो वैष्णव की निंदा सुनने से भी अपराध लगेगा, है ना। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि ये इस प्रकार के अपराधों से हमेशा बचें, है ना। अगर वैष्णव की निंदा हो रही है तो आप उठ के चले जाओ, कान बंद करके चले जाओ, है ना, या कुछ उपाय करो कि आपको निंदा ना सुनना पड़े, है ना। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौरताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा।